और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के आवास पर नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और जिन कर्मचारियों को नियुक्ति मिली उन्हें नियुक्ति पत्र देने के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में उन्हें बधाई दी और कहा कि जो शासकीय सेवा हम कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं है बल्कि अपनों के लिए है और ये अपने हैं समस्त प्रदेशवासी। हमारे हर काम का असर अगर अच्छा होगा तो बदलाव होगा और हम सभी पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आप सबका स्वागत, आपको बधाई भी दे रहा हूं, शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। बस एक चीज ये कहना चाहता हूं कि शासकीय सेवा का मतलब दो हम निकाल सकते हैं। एक, परमानेंट जॉब मिल गया, निश्चिंतता हो गई, लेकिन दूसरा कि जिम्मेदारी हम पर बहुत बड़ी है। देखो, आप अगर और कोई काम करते, पर्सनल बिजनेस करते और कोई काम करते, तो आप करते या ना करते तो नफा नुकसान केवल आपका होता, लेकिन शासकीय सेवा में हम अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हैं और अपने हैं पूरे प्रदेशवासी। तो हमारे हर काम का असर अगर अच्छा होगा तो जनता की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, अच्छा बदलाव लाने के लिए होगा, और हम ठीक नहीं करेंगे तो प्रदेश का और जनता का दोनों का नुकसान होगा। तो एक महत्वपूर्ण दायित्व हमारे कंधों पर है और इसलिए इस सेवा में हम, ये बात सही है कि हर एक को लगता है कि जिंदगी में निश्चिंतता हो आजीविका की, लेकिन दूसरा ये है कि ये जिम्मेदारी हमारी बहुत बड़ी है जनता की सेवा की, और हमारा काम किसानों से संबंधित है। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी नेता दीपक जोशी ने रघुनंदन शर्मा से मुलाकात की है। न्यूज 18 से बोले बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा। दीपक जोशी ले चुके हैं फैसला, मेरी समझाइश भी काम नहीं आई है। रघुनंदन शर्मा ने यह कहा है। अपने पिता कैलाश जोशी के स्मारक के खंडर होने से नाराज है दीपक जोशी। रघुनंदन शर्मा को बताया कि पिछले 2 साल से उस स्मारक को ठीक कराने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। रघुनंदन शर्मा का बयान आया, संवेदनहीनता के चलते पार्टी से कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं से वरिष्ठ नेताओं को संवाद करते रहना चाहिए, कार्यकर्ताओं की सुननी चाहिए समस्याएं। कल रात बीजेपी से नाराज चल रहे दीपक जोशी ने की है रघुनंदन शर्मा से मुलाकात। होती है और उस वेदना के कारण मैं प्रयास करता हूं कि कोई पार्टी छोड़ करके न जाए, इस विचार परिवार से कोई दूर न हो। उसी प्रयत्न के संदर्भ में मैंने दीपक जोशी को बुलाया था। परसों उससे बात हुई थी और उसने मुझे दूसरे दिन आने की कहा। उसने कहा कि वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, मैंने अपना फैसला ले लिया है। भाई साहब, बात ये आती है कि दीपक जोशी नहीं, कई कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो नाराज चल रहे हैं। क्या कारण मान रहे हैं कि क्यों ये नाराज हो रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि तवज्जो नहीं मिल रही उन लोगों को। देखिए, मुझे भी अनेक लोग आकर के कहते हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पार्टी में संवादहीनता हो गई है। उस संवादहीनता को दूर करने की आवश्यकता है। सबसे मिलना जुलना, उनकी बात सुनना और उस समस्या का समाधान करने के लिए गंभीरता से प्रयास करना। अब गंभीरता से प्रयास नहीं करेंगे तो उस कार्यकर्ता की समस्या का समाधान नहीं होगा, उसके मन का असंतोष दूर नहीं होगा। उसे संतुष्ट करना जरूरी है। और कार्यकर्ता कुछ नहीं चाहता है, प्रेम चाहता है, प्यार चाहता है। प्यार से बात कर ले कोई, उसके सिर पर हाथ फिरा दे, पीठ थपथपा दे, इतने में तो कार्यकर्ता खुश हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को सहेज करके रखना कोई कठिन नहीं है। दीपक ने मुझे कहा कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है। भाई साहब, मेरे पिताजी जिसको पूरी पार्टी श्रद्धा से देखती रही है, उनका स्मारक धूल खा रहा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दीपक जोशी के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरों पर कहा है कि मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और जल्द मामला सुलझ जाएगा, ऐसी उम्मीद है।
वहीं कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कहा कि कांग्रेस का काम विनाशकाले कांग्रेस बुद्धि हो गई है, जिसका नतीजा उसे चुनावों में भुगतना पड़ेगा। साथ ही द केरला फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग पर कहा कि वो इसका समर्थन करते हैं। जहां तक बैन करने की मांग कुछ राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, तो इस काम के लिए फिल्म बोर्ड बना है, वो इस मुद्दे को देखेगी। जो वो दीपक जी हैं, वो कोई बड़े भारी नेता नहीं है। उन्हें उनके पिता के सुयश से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो उन्हें प्राप्त हुआ, उनके कर्मजन्य प्राप्ति नहीं है उनको। उनके पिता ने जो स्तुत्य कर्म किए हैं भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ में रह करके, वो अपने आप में प्रणम्य है, उदाहरण उन लोगों को उदाहरण देने के योग्य है। और जब उन्हें उदाहरण देने के योग्य बनाए तो उनके पुत्र ने भी उनका अनुसरण करना चाहिए। वो उनका अनुसरण करने के बजाय वो चाहते हैं कि उनके नाम पर इनकी पूजा हो। तो कर्म करोगे तो पूजा होगी। सिंह तोमर ने भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दीपक को जाने नहीं दिया जाएगा और उनकी मान मरवल की कोशिश की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है, लेकिन इस विषय पर उन्होंने कहा कि उन्हें मना लिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया उस विषय पर भी दी जो कर्नाटक में मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया है। उस विषय को लेकर उन्होंने एक बार फिर से उसी वाक्य को दोहराया जिसमें विनाशकाले कांग्रेस बुद्धि इसे कहा, और इसका नतीजा उन्हें चुनावों में भुगतना होगा। कांग्रेस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि केरला फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांगों पर इसका समर्थन करते हैं। जहां तक बैन करने की मांग है, कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसा कर रही हैं, तो कुछ इस काम को फिल्म बोर्ड पर छोड़ देना चाहिए। वो इस मुद्दे को देखेंगे, लेकिन जब फिल्म अच्छी है तो लोगों को जरूर देखनी चाहिए। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि हम फिर से सरकार बनाने को तैयार हैं और हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। समय आता है तो कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं। कांग्रेस की स्थिति वैसी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और बजरंगबली से भिड़ेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। असामाजिक गतिविधियां चल रही हैं, उनके प्रति लोग जागरूक हों तो निश्चित रूप से ऐसी फिल्म के बारे में टैक्स फ्री करने के बारे में सोचना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। भोपाल से बड़ी खबर है। दीपक जोशी पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बयान दिया है। दीपक जोशी को कांग्रेस में मिलेगा पूरा मान सम्मान। कांग्रेस पार्टी दीपक जोशी का ख्याल रखेगी। जिस व्यक्ति के पिता ने पार्टी को सींचा और आज इस लायक बनाया कि वो सत्ता में है, उसका अपमान हो रहा है। डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान। और भी नेता हैं हमारे संपर्क में, पार्टी छोड़कर गए थे, उसमें कुछ विधायक भी मेरे संपर्क में हैं। पार्टी से नाराज चल रहे बीजेपी के पूर्व मंत्रियों का कांग्रेस का दामन थामने की अटकल पर बोले गोविंद सिंह, वे लोग आज भी हमारे संपर्क में हैं, उनकी कुछ डिमांड है।